जूनागढ़ में शैक्षिक छात्रवृत्ति के नाम पर कई छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। तब इस मामले के आरोपी दर्शन मेसवाणिया के खिलाफ जूनागढ़ बी डिवीजन पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज हुई। हालांकि 5 अगस्त को पुलिस की ओर से आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था और अदालत ने उसके 4 दिन के रिमांड भी मंजूर किए। तब गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के संचालक दर्शन मेसवाणिया के रिमांड के दौरान पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की जांच के दौरान गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के कार्यालय से करीबन 300 से 400 छात्रों के ओरिजिनल दस्तावेज बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा आरोपी दर्शन मेसवाणिया के पास से फिनो पेमेंट बैंक की 150 से अधिक किट भी बरामद हुई। वहीं पुलिस को आरोपी के पास से करीबन 115 वीआईपी सिम कार्ड्स भी मिले हैं, जिन्हें भी जब्त कर लिया गया है। जांच में ये भी सामने आया है कि फिनो पेमेंट बैंक में एक खाता खुलवाने के बदले आरोपी को 50 रुपये कमीशन मिलता था। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर छात्रों से 500 रुपये तक कमीशन लेने की बात भी सामने आई है। टीजी विकास पोर्टल पर दर्शन मेसवाणिया ने कितने फॉर्म भरे हैं, इसे लेकर पुलिस की ओर से फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। साथ ही फिनो पेमेंट बैंक से दर्शन मेसवाणिया की ओर से संचालित खातों और उनकी केवाईसी संबंधित जानकारी भी इस वक्त पुलिस ने मांगी है। दूसरी ओर समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के फॉर्म को लेकर भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जूनागढ़ शहर के बी डिवीजन थाने में जो लास्ट वीक जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ, इसमें गुजरात एजुकेशन का जो मैनेजमेंट करने वाला दर्शन नटवरदास मेसवाणिया, उनको इसी गुने के सिलसिले में आयोग के द्वारा अरेस्ट किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद 4 दिन के रिमांड मिले। रिमांड के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गुजरात एजुकेशन नाम की जो ऑफिस है, वहाँ से 300 से 400 की नंबर्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट बरामद किए गए। फिनो बैंक के 150 से ज़्यादा किट, 100 से ज़्यादा वीआईपी सिम कार्ड और अलग अलग लैपटॉप और कंप्यूटर में इनका जो इस्तेमाल किया जाता था, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बरामद किया गया। दूसरा, ये जो 21 दर्शन मेसवाणिया है, एक फिनो पेमेंट बैंक में बीसी की पोस्ट पे बिजनेस कंसल्टेंट सेंटर था उनके पास, और पर अकाउंट ऑपरेट करने का उनको 50 रुपया चार्ज मिलता था। तो उनके पास ये भी मतलब था, विद्यार्थी जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाता था, तो पर स्टूडेंट के पास से 500 रुपीज़ वो फॉर्म सबमिशन कर लेता था। जीकास पोर्टल है, जहाँ से मतलब स्टेट लेवल का पूरा जो एजुकेशन में सबमिशन होता है, किसी भी कोर्स में आपको सबमिशन करना होता है, तो जीकास पोर्टल मैंडेटरी यूज़ करना होता है। उनके थ्रू ये दर्शन मेसवाणिया ने गुजरात एजुकेशन की जो उनके ऑफिस है, उनके लॉगिन आईडी से अब तक जब से रजिस्ट्रेशन किया है तब से लेके अब तक कितना लॉगिन किया है, कितने स्टूडेंट का उनके थ्रू फॉर्म सबमिशन किया है और किस किस कोर्स में किया है। उनके अलावा फिनो पेमेंट बैंक में कितने स्टूडेंट का अकाउंट ऑपरेट किया है आज तक। तो इनके अलावा जो समाज कल्याण डिपार्टमेंट है, वहाँ से फिनो पेमेंट बैंक में कितने स्टूडेंट की स्कॉलरशिप क्रेडिट हुई है, इसी दिशा में अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये सारी डिटेल्स है जीकास पोर्टल, फिनो पेमेंट बैंक और समाज कल्याण डिपार्टमेंट, वहाँ से मंगाई है। 300 से 400 स्टूडेंट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला है, इस दिशा में भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये गुजरात का एजुकेशन का जो दर्शन मेसवाणिया है, जीकास के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी कॉलेज में मतलब फॉर्म सबमिट करके एडमिशन देता था। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिशन हुआ है, कोई भी यूनिवर्सिटी में कर देता था वहाँ से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।